Hello my dear viewers, welcome to Triple C Academy. Today in this video we have to discuss about some definitions related to lenses. Lenses के बारे में कुछ definitions हमारे पास है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों इनको हम आराम से जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जो है ये किसको कहते हैं? देखो ऑप्टिकल सेंटर जो हमारे पास होता है, द ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। इसी लाइन पे एक जगह पे एक पॉइंट होता है, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। डायरेक्टेड टू विच इंसिडेंट रेज पास विदाउट एनी डिविएशन इन देयर पाथ। जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो डिवेट नहीं होती है, यानी उसमें कोई भी डिविएशन नहीं होता है। दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज इट इज ऑप्टिकल सेंटर। उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। चलिए हम यहाँ पे इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर जो है वो किस तरीके से कहां पे होता है। चलिए एक लेंस बनाते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था ये वाला जो लेंस है इसको कहा जाता है डबल कन्वेक्स। यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है और ये जो लाइन होती है इसको हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं और ये पॉइंट जो होता है दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। इस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। चलिए अब देखिए इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्स डैश भी मानते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो बेंड नहीं होती है। जो भी लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे जो भी यहां से आ जाएगी वो विदाउट बेंड होती है, वो कहीं से बेंड नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि व्हाई इट इज नॉट बेंडेड। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा कि ये क्यों बेंड नहीं होती है। तो आपके लिए मैं एक पॉइंट यहां पे बताऊंगा। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है, पहले लेंस को हम लोग यहां पे ड्रा करेंगे। अच्छा, तो यहां से इंसिडेंट लाइट रे जो है वो विदाउट बेंड पास होती है। ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर जो होता है बिल्कुल सेम होता है, बट इन दो पॉइंट्स का कर्वेचर जो होता है, इसको मैं नाम दे दूंगा यहां पे ए और यहां पे बी। रीजन समझ लेना। इन दो पॉइंट्स का कर्वेचर जो होता है ए एंड बी का जो कर्वेचर होता है आर सेम। ये सेम होता है कर्वेचर एंड अपोजिट होते हैं, सो दे गेट कैंसल्ड। For that reason, there is no deviation. ये पॉइंट आप बिल्कुल अपनी लाइफ में याद रख लेना। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, इन दो पॉइंट्स का कर्वेचर जो होता है वो सेम होता है एंड अपोजिट होता है, सो दे गेट कैंसल्ड। फॉर दैट रीजन देयर इज नो डिविएशन। यही रीजन है जिसके लिए इसमें कोई भी डिविएशन नहीं होता है। तो ये कन्वेक्स लेंस है, इसके लिए हम लिखेंगे ये है कन्वेक्स लेंस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास लेंस है, उसको हम बोलते हैं डबल कनकेव। इस टाइप का लेंस है। मैंने आपको बताया था हम आमतौर पे इसी लेंस को बनाते हैं। यहां से हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब मुझे आपको बताना है कि यहां पे जो लाइट रे आ जाएगी, यहां से जो लाइट रे आती है
वो बेंड नहीं होती है। रीजन मैंने बता दिया कि यहां पे जो कर्वेचर होता है और यहां पे जो कर्वेचर होता है वो दोनों सेम होते हैं और अपोजिट होते हैं। इस तरीके से इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कनकेव लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। और एक पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर्स ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट आर कॉल्ड द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। जो हमारे पास दो स्फीयर होते हैं, देखो यहां पे मैं एक लेंस बना दूंगा, लेकिन है ये कन्वेक्स लेंस। जो ये पार्ट है ना, एक पार्ट इसका जो है वो ये वाला स्फीयर है और दूसरा पार्ट जो है वो ये वाला स्फीयर है। इन दो का कंफर्म कहीं ना कहीं सेंटर होता है। उन सेंटर्स को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तो बात समझ आ गई होगी। ये एक्स है, ये वाई है, और बीच में जो हमारे पास एक एक्सीस होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सीस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग P1 रखेंगे नाम, और इस पॉइंट को हम P2 नाम रखेंगे। दो पोल्स होते हैं। ये वाला जो होगा दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट, सेकंड कर्व के लिए P2, और ये वाला जो है दिस इज फॉर फर्स्ट। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड। A lens has two centers of curvature. लेंस में हमारे पास दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स टू कर्व्ड सरफेसेस, क्योंकि इसमें दो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं। दोनों कर्व्ड भी हो सकते हैं, एक कर्व्ड होगा दूसरा प्लेन भी हो सकता है। इससे पहले वीडियो में मैंने ये क्लियर किया है, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये क्या होता है? द रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर्स। जो हमारे पास दो इमेजिनरी स्फीयर्स होते हैं, इनमें दो हमारे पास रेडियस होंगे ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हम लोग यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस उसको बोलते हैं। तो देखिए इसी फिगर की तरफ हम जाएंगे। तो बताइए यहां से हमारे पास ये जो, क्योंकि पोल से आप ऑलवेज हम लोग लेते हैं, एक ये कर्व है, इसका तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना। अगर ये पार्ट है स्फीयर का तो फिर इस रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो तो इस तरीके से है ना, तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। आई होप ये बात आप क्लियर समझ आ गई होगी। ए लेंस हैज टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस में हमारे पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। दीज मे और मे नॉट बी इक्वल। ये बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं, याद रखना। देखो अगर हमारे पास पहली वाली कर्व जो है